हेलो बच्चा पार्टी। जैसा तुम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था 10th क्लास का कुछ अच्छा इंपोर्टेंट सा साइंस। मतलब कहने की बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले से कि इसमें अपन लोगों ने 10th क्लास का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट ले रखा है, जो कि तुम लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता है नहीं। मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें करा दी हैं। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को करा क्या दिया था, तो तुम लोगों को पता है अपन लोगों ने ये 2025 के सारे टिक करेक्ट पढ़ लिए थे, और आप लोगों ने पढ़ लिया था 2024 के एमसीक्यूज भी पढ़ लिए थे। और आप लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, ये सारा का सारा आपने कंटेंट पढ़ लिया था। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, फिलिंग द ब्लैंक्स भी पढ़ लिए थे, है ना। और आप लोगों को मैंने वीडियो डाल रखा है ना, याद रखना। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैचिंग भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था, और वन वर्ड्स अपन लोग शायद से पढ़ रहे थे। तो ये पहले वन वर्ड्स हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे 2024 के वन वर्ड्स की। ठीक है, तो आई थिंक कि तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो भी रेगुलर क्लास में मैं अपलोड करता जाता हूं, तो आप लोगों को वो भी लेते हुए चलना है। मैं देख लेता हूं कोई जुड़ा हुआ है क्या, है ना भाई। जरा सा देख लेते हैं कौन है, कोई है क्या, कौन है, कोई है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा, है कौन है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या है। तो बताओ रक्तचाप क्या है, कौन बता सकता है ये रक्तचाप क्या है। तो भाई रक्तचाप क्या होता है बताओ। रक्तचाप, रक्तचाप क्या है। तो रक्तचाप क्या है, तुम कहोगे रक्तचाप सर वह दाब है जो धमनियों पर क्या डालता है, दबाव डालता है। ठीक है, रक्तचाप क्या है, तो रक्तचाप क्या है बेटा, वह दाब, वह दाब जो धमनियों पर, धमनियों पर दबाव डालता है। ठीक है, दबाव डालता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डालता है, ये तुम्हारा क्या होगा, रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए अपन लोगों की, उसके बाद बात की जाए तो क्या है, समझ आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, द प्रेशर एक्सर्टेड, उसके बाद तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा बाय ब्लड, कोई देख रहा है क्या, ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों का, राइट द नेम ऑफ प्लांट, राइट द नेम ऑफ प्लांट हार्मोन्स विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम। तने की वृद्धि में सहायक पौध हार्मोन्स, पौधा हार्मोन्स का नाम क्या बताओ, है ना, क्या नाम है। तो सर जी आप क्या कहोगे बेटा, क्या नाम है। तो ऑक्सिन नाम है, क्या नाम है बेटा, ऑक्सिन। ठीक है, क्या नाम होता है, ऑक्सिन। तो कौन सा हार्मोन्स हो गया आपका, ऑक्सिन हो गया। ठीक है, ऑक्सिन आप ये नाम ले देंगे। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन हो गया, कितना क्लियर है। ऑक्सिजन क्या हो जाएगा, तुम्हारा हार्मोन हो जाएगा। फिर आप लोगों का अगला, हु वर्क आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस। इस प्रकार की वंशागति के प्रमुख मुख्य नियम किसने बताए, बताओ। तो तुम लोग क्या कहोगे, तुम लोग क्या कहोगे, मेंडल ने। किसने लिए थे, मेंडल ने। ठीक है, तो क्या नाम लेने वाले अपन लोग, मेंडल। ठीक है, इसका करेक्ट नाम क्या हो जाएगा, मेंडल करेक्ट नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेंजर साइन, डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर वाई। खतरे का संकेत प्रकाश लाल रंग क्यों होता है, बताओ जरा सा। तो क्या कहोगे तुम लोग, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, यानी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की जो, रेड कलर की, बिकॉज वेवलेंथ
ऑफ रेड कलर इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगला विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो तुम लोग सब जानते हो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, केडब्ल्यूएच होती है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, केडब्ल्यूएच होगी, क्या होगी बेटा, केडब्ल्यूएच। अगला आ जाइए, हाँ भाई 2023 में आ जाओ। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं, तो तुम लोग कह दोगे क्या कहलाएंगी बेटा, कौन सी अभिक्रियाएं होंगी बताओ। द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, तो डबल क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट होता है। फ्रॉम वेयर डज द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन, नहीं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, ईटीसी, बताओ कौन सा वाला पार्ट तुम्हारा होता है, बताओ। तो तुम क्या कहोगे, सेरिब्रम, क्या कहने वाले बेटा, सेरिब्रम, है ना, क्या कहने वाले अपन, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। ओके डन। अगला, फ्रॉम वेयर डज द एम्ब्रो गेट न्यूट्रिशन, बताओ भ्रूणों को पोषण कहां से मिलता है, कहां से मिलता है भ्रूणों को पोषण, प्लेसेंटा से, है ना, किससे मिलने वाला है बेटा, प्लेसेंटा से। ओके डन, किससे मिलेगा, तो तुमने कहा प्लेसेंटा से, किससे मिल रहा है, प्लेसेंटा से। अगला, व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, बताओ जरा सा, 1 मीटर वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। वेरी गुड यार, हाँ है तो भाई। प्रशांत भाई, मैंने तुम लोगों को जैसा बोला था अपन लोग पढ़ ही रहे थे ना, तो जरा सा मुझे बताओ। पहले तो अगर तुम्हारा ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप क्या कर दो, इस वीडियो की लिंक शेयर कर दो, ठीक है, जिससे सारे लोग जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को आंसर बताना है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, बताओ जरा सा कितना होगा इसका आंसर। कितना आंसर होने वाला है, कितना आंसर होने वाला है बेटा, तुम कहोगे सर 1 डायोप्टर, कितना होगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर। वेरी गुड, शाबाश। कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, ये जो क्लास चल रही है वो 12th के लिए चल रही नहीं है बेटा, ये जो क्लास है वो चल रही है आप लोगों की 10th के लिए, ये क्लास चल रही है 10th के लिए। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, कतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि जो लाल रंग है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए क्या करते हैं सर जी, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम होगी, कैसी होगी, मैक्सिमम। और बेटा जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, उसकी वेवलेंथ तो मैक्सिमम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, तो तुम कहोगे सर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी बेटा मिनिमम होगी, ये भी याद रखोगे। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे होने वाली है, तो तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अगला क्वेश्चन,
एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो याद रखना बेटा, कई बार पूछा जाता है 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट, ये याद रखना, इसको मत भूलना, कई बार पूछा जाता है। अगला था मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, ठीक है, कौन सा उपकरण सबसे महत्वपूर्ण है, तो तुम क्या कहने वाले हो, कौन सा उपकरण होगा सबसे महत्वपूर्ण, तो कौन सा होगा बेटा, तो तुम कहोगे सर फ्यूज होगा, कौन सा होगा, फ्यूज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हो, फ्यूज का उपयोग करके क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हो, ठीक है। चलो वेरी गुड, मतलब सिवा आ चुका है, ओके। मैं आप लोगों को बता दूं एक बार और, मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं बेटा, 10th क्लास की जो क्लास है आज से है ना, वो थोड़ा लेट होता जा रहा था और मेरे पास में इतना टाइम नहीं हो पा रहा था, है ना बेटा, मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था और वो लेट होता जा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से आप लोगों की जो रेगुलर क्लास रहेगी 10th की, आज से ही, है ना, आज से ही रेगुलर क्लास जो रहेगी वो आप लोगों की 12:30 रहेगी, है ना, 12:30, 12:30 बजे रेगुलर क्लास रहेगी, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आज से मैं रेगुलर 12:30 बजे मिलूंगा तुम लोगों को। और याद रखना जब तक तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम शायद लगभग तुम्हारा 17-18 को ना, तो 17 को अगर तुम्हारा एग्जाम है, कब है साइंस का एग्जाम जरा बताना बेटा, साइंस का एग्जाम किस तारीख को है, बताओ जरा सा, किस डेट को है तुम्हारा साइंस का एग्जाम, साइंस का एग्जाम किस डेट को है, नहीं पता, कंफर्म नहीं है तुम लोगों को, चलो जब तक जब भी होगा तुम्हारा साइंस का एग्जाम, जिस भी डेट को होगा, अप्रोक्सीमेटली पता है क्या किसी को, पच्चीस को, अच्छा जी, भाई मैं सोच रहा कि तुम लोग कहाँ चले गए, 25 को कि 27 को, कंफर्म नहीं है तुम लोगों को, तो चपाटी, तुम्हारा है साइंस का पेपर 14 से, तुम्हारे नहीं, पहला है 17 को इंग्लिश का, ठीक है, उसके बाद साइंस का पेपर है तुम्हारा, वेयर इज साइंस, हाँ 27 को है, ओके डन, तो बहुत टाइम है अपने पास यार, बहुत टाइम है, कंफर्म है, ठीक है, 27 को है ना, तो अपन क्या करेंगे 27 तक, है ना, 27 फेब तक अपनी क्लास रखेंगे राइट 12:30, है ना, रेगुलर क्लास रखेंगे 12:30 बजे, मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास रखूंगा 12:30 बजे और सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज से आप जितने भी लोग हो मेरे साथ में जुड़े हुए हो, वो राइट 12:30 बजे मैं आप लोगों का आऊंगा और राइट 12:30 बजे से अपनी क्लास चलेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को साइंस अभी तो मैं ये करा रहा हूं, इसके बाद ही मैं साइंस के एक एक टॉपिक उठा के कराना चालू कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना, जैसे मैंने 12th का कराया ना वैसे ही मैं क्या करूंगा 10th का भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है ना, तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, मैं आपको 10th भी यहाँ क्लियर करा के दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज से अपन लोग रेगुलर 12:30 बजे, मैं ये कमिट कर रहा हूं कि हम लोग 12:30 पर रेगुलर जुड़ेंगे, इसी टाइम पर लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिना देखे भी इस टाइम पर आकर मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर सबको।
चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बताओ जरा सा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो तुम कहोगे सर अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। अगर मैं कहूँ 7 से ज्यादा किसका होता है तो तुम कहोगे सर 7 से ज्यादा होगा बेस का यानी कि क्षार का। 7 से ज्यादा किसका होगा? क्षार का होगा यानी बेस का होगा। ठीक है। और 7 ही किसका होता है तो तुम कहोगे सर 7 होता है वाटर का। किसका होने वाला बेटा? वाटर का। और जो वाटर है, वाटर कैसा होता है? तो वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना क्या रखना है? याद रखना है अपन लोगों को। चलो अगला, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बताओ। व्हाट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स। ऊपर 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 वाली इंग्लिश है। व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल सेल्स। बताओ क्या कहलाएगा? तो तुम कहोगे सर सिनेप्स नहीं कहलाएगा बेटा। कौन सा कर लिया क्वेश्चन तुमने? अच्छा, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। कौन सा पूछ रहा था? दूसरा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अलॉय। ठीक है, इसे क्या कहने वाले हैं? तो अलॉय। अलॉय मतलब मिश्र धातु। इसका आंसर होगा, क्या होगा? मिश्र धातु। क्या आंसर आने वाला है? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिनेप्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिनेप। वेरी वेरी गुड बेटा। क्या कहलाने वाली है? तो सिनेप्स कहलाने वाली है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सिनेप्स कहलाएगी। ओके डन बेटा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन बताओ, चौथा वाला देख के बताओ। फोर्थ वाले का क्या आंसर है? फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाला क्या है? तो हाउ मेनी डेज आर द पीरियड ऑफ मेंसुरेशन। मासिक धर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? बेटा मासिक धर्म जिसको अपन लोग एमसी बोलते हैं, इसकी जो अवधि होती है वो 1 टू कितने रहती है? 5 डेज रहती है। ठीक है ना, ना 3 टू 5 डेज रहती है। कितनी रहेगी? 3 टू 5 डेज। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे? तो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम कितने डेज हो सकते हैं? 5 डेज हो सकते हैं। ठीक है, कितने डेज हो सकते हैं? 5 डेज। तो ये भी याद रखेंगे अपन, 3 टू 5 डेज होती है। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है? तो सब जानते हैं अनुवांशिकी के जनक मेंडल्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेंडल को। क्योंकि हम सब जानते हैं इन्हीं ने मटर पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था मटर पर, है ना। तो किस, क्या नाम है इनका? ग्रेगर मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। अगला, राइट द लेंस फॉर्मूला। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो आप सब जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस के क्या होगा? 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र। कभी भी कोई भी बच्चा ये नहीं लिख दे ना 1/f बराबर 1/u माइनस के 1/v। अगर ये लिख देते तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा गलत। तो इसको तुम लोगों को नहीं लिखना है। करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट होगा सर हमारा ये तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखोगे, ये लेंस सूत्र होता है। अगला, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? बताओ जरा सा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मींस, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो तुम कहोगे सर विद्युत परिपथ जो है वो कैसा होता है? क्लोज्ड सर्किट होता है। कैसा सर्किट होगा? तो क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, विद्युत परिपथ को अपन लोग क्या कह सकते हैं? तो क्लोज्ड सर्किट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्किट, है ना, सर्किट टी बना हुआ है ये क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? बंद परिपथ। ठीक है, बंद परिपथ। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पोल्स डज एन मैग्नेटिक हैव। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो तुम कह दोगे सर चुंबक के अ कंटिन्यू एंड क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, गुड, शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कितने पोल्स होते हैं? तो कितने पोल्स होते हैं? आप कहोगे सर किसी भी मैग्नेट में केवल और केवल 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 पोल्स, है ना, 2 पोल्स ओनली। कितने पोल्स? ओनली 2 पोल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? तो तुम कहोगे 2 पोल्स आने वाला। अगला, अगला बताओ बेटा। ये आ चुका है तुम्हारे सामने 2021, 2021 के बताओ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका भी आंसर क्या है? तो तुम कहोगे सर इसका भी आंसर है
इसका भी आंसर है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका भी आंसर क्या है, तो तुम कहोगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। शुद्ध जल, अभी मैंने बताया था शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है बेटा, 7, थोड़ी देर पहले ही बताया था। व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो सेम रिपीटेड क्वेश्चन, जेनेटिक्स के फादर का नाम क्या है सर, मेंडल, बार बार आ रहे हैं बेचारे, है ना, मेंडल। क्या आ रहे हैं, मेंडल, तो इतना याद रखेंगे। क्या आने वाले बेटा, तो मेंडल आने वाले हैं। अगला, राइट द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस में क्या होगा 1/u, ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। अगला पूछा सीएफसी का पूरा नाम क्या है, ये तो सबको आता होगा। सीएफसी का पूरा नाम बताओ, कौन बता सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगा इसका पूरा नाम होगा। इतना क्लियर है सबको। वेरी गुड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर। चलो अब देखो तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीजें। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे कि अब हम लोगों को 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन है, इनमें से सीधे क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है और पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें कुछ अच्छी चीजें भी बताता चलूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोगों को सीखने के लिए मिल जाए। जैसे अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहले 2 टाइप के क्या होते हैं, मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, जिसको अपन लोग बोलते हैं उत्तल, और दूसरा जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव, और जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, तो तुम कहोगे इसको बोलेंगे अपन अवतल। क्या बोलने वाले हैं, अवतल। एक चीज याद रखना बेटा, कॉन्वेक्स की जो रेडियस होती है, जिसको अपन लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसकी जो रेडियस है ये कैसी होती है, तो कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव की कैसी होगी, तो कॉनकेव की जो रेडियस होगी वो तुम लोगों की कैसी होगी, तो ये होगी नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखेंगे। रेडियस अगर तुम्हारी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होगी, तो तुम कहोगे सर इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। ये याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। तो तुम लोगों से क्या पूछा गया है, तुम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ना कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 38 सेंटीमीटर, मतलब आर दे रखा है 38 सेंटीमीटर। वी नो दैट वेरी वेल, हम सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, दुनिया भर की सारी चीजों में से ये भी तो जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है r/2। देन एफ आर कितना दे रखा है 38/2, कट करेंगे तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला भाई, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, ये देखो अगला 2025 का ही, किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.50 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो बेटा मैं सब जानता हूं, देखो अब गिवन जो है वो क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट क्या है, तो तुमने कहा सर गिवन है हम लोगों को क्या दे रखा है 50 क्या दे रखा है मीटर, और वो भी क्या है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 0.50 मीटर दे रखी है। सर पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f भैया 1/0.50, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट, इसे काटूंगा कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा डायोप्टर, 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डायोप्टर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है ना, थोड़ा स्पीड में, 2 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए, सबको पता है अच्छे तरीके से तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि बेचारे तारे ये है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बाय डू स्टार्स ट्विंकल राइट द रीजन, क्या रीजन है, तो हम सब जानते हैं स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से टिमटिमाते हैं, तो तारे इस वजह से टिमटिमाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। आप सब जानते हैं कि तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से क्या होता है होकर गुजरता है, ठीक है। हैवी वेयरिंग डेंसिटीज बिकॉज ऑफ दिस द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कीप चेंजिंग मेकिंग स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, ठीक है। इस कारण भैया होता क्या है, इस कारण प्रकाश की दिशा और तीव्रता बदलती रहती है, जिससे तारे क्या होते हैं भैया तुम्हें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स क्या है सर जी, मीन्स बस इतना सा है, मान लो कि तुम लोगों को सबको पता है कि भाई, मान लो कि तुम लोगों को सबको पता है कि देखो एक अपनी जो पृथ्वी है उसमें तुम लोगों को कई सारी लेयर होती है, देखो पहली लेयर, दूसरी लेयर,
तीसरी लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से होता है। यहाँ तुम सब जानते हो इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, मान लो क्षोभमंडल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, क्षोभमंडल, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या होता है, थर्मोस्फीयर मतलब समताप मंडल होता है। फिर क्या होता है, समताप मंडल होता है, ठीक है, समताप मंडल होता है। फिर तुम्हारा क्या होता है, मध्य मंडल होता है। कौन सा मंडल होगा, तो मध्य मंडल हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो मध्य मंडल देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। कौन सा मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। यहाँ तुम लोगों का कौन सा देखने के लिए पड़ेगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मीसोस्फीयर। फिर तुम्हें आयनोस्फीयर देखने के लिए मिलेगा, मतलब आयन मंडल। कौन सा देखने वाला है, आयन मंडल। फिर उसके बाद तुम लोगों को बहिर्मंडल देखने के लिए मिलेगा, बहिर्मंडल, जिसको अपन लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो आप लोगों को 5 लेयर दिखाई दे रही है। अब इसके बाहर तुम्हारा क्या है, स्टार होता है। इसके बाहर तुम्हारे क्या होते हैं, स्टार। और हम सब जानते हैं कि सूर्य से भी बहुत ज्यादा दूरी पर है क्या, तुम्हारे तारे, है ना, सूर्य से। अब सोच के देखो कि यहाँ अलग अलग देखो, क्षोभमंडल में क्या होते हैं हमारे पक्षी, जो बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, क्षोभमंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल की ये जो नीचे वाली लेयर होती है, नीचे वाली लेयर, इसमें तुम्हारे को क्या देखने के लिए मिलती है, तो ओजोन देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, ओजोन, ठीक है, इसमें नीचे में। अच्छा, अगर इनके डिस्टेंस की बात करूं बेटा, अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूं, तो तुम लोग कहोगे कि सर 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या होता है, तो क्षोभमंडल होता है। 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या होता है, तो तुम्हारा समताप मंडल होता है। 50 से लेकर कुछ 80 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या होता है, मध्य मंडल। 80 से लेकर कुछ लगभग आपके 160 170 तक का होता है तुम्हारा आयन मंडल। और इससे ऊपर तुम्हारा वायुमंडल। और उसके बाद तुम लोगों को स्पेस देखने के लिए मिलता है। मतलब कहने की बात क्या है, तुम लोगों से क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कहां देखने के लिए मिलती है। तो बेटा ओजोन लेयर जो देखने के लिए मिलती है ना, वो याद रखना कितने डिस्टेंस में, तो ओजोन लेयर तुम लोगों को 30 मतलब 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। ये याद रखना, ठीक है। 30 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलती है, तो ओजोन लेयर देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलेगी, ओजोन लेयर। अब देखो तारे आ रहे हैं, तारों नहीं, तारे क्यों आ रहे हैं, तारे से आने वाला प्रकाश मतलब स्टार से लेकर आने वाला तुम्हारा क्या है भाई, ये लाइट आ रही है, देखो ये लाइट। अब यहाँ बहिर्मंडल में कुछ इसका अलग एटमॉस्फेयर है, तो बेचारी के साथ में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो इस तरीके से वो होती हुई आएगी। फिर आयन मंडल से भी इस तरीके से होती हुई आएगी, मध्य मंडल से भी, समताप मंडल से, क्षोभमंडल से। जब किसी चिंकू की आंखों से टकराएगी, तो इतना सारा जो प्रकाश है वो क्या होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है। तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि तारे जो है वो क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, यानी कि ट्विंकल कर रहे हैं। तारे जो है वो क्या कर रहे हैं, तो ट्विंकल कर रहे हैं। इस कंडीशन में तुम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तारे यहाँ टिमटिमा रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं। अब बेटा एक चीज और समझ लो, यही क्षोभमंडल में तुम्हारे पक्षी मच्छी उड़ते हैं, यानी कि सारी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो तुम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलती है, क्षोभमंडल में, ठीक है। ओजोन, क्षोभमंडल के ऊपर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यानी सीधी सी बात यह है कि हमें स्किन कैंसर से बचाती है। फिर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है समताप मंडल ऊपर की तरफ, क्योंकि समताप देखो नाम भी जैसा है ना, थर्मोस्फीयर, इसका मतलब क्या है, यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, एक जैसा। तो टेम्परेचर अगर एक जैसा है, तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी तुम्हारे प्लेन वगैरह होते हैं, रॉकेट वगैरह होते हैं, वो कहाँ उड़ते होते हैं, समताप मंडल में। मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में बेटा हम लोगों को सबको पता है, जितने भी तुम्हारे क्या होंगे, उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं, वो तुम्हारे कहाँ रहेंगे, तो मध्य मंडल में गिरेंगे। उसके बाद बात आ रही है किसकी, आयन मंडल की। तो आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में बेटा सैटेलाइट वगैरह रहती है हमारी, जो 2 प्रकार की सैटेलाइट होती है, एक जियो सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। वो जो सैटेलाइट है वो तुम्हारी होती है इसमें, जिससे तुम्हारे क्या होते हैं, जो नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम है वो तुम लोगों को आयन मंडल में देखने के लिए मिलती है। और बहिर्मंडल में भाई सबको पता है स्पेस ही है, तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये भी याद रखना बेटा, याद रखना ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और आपका एक्सोस्फेयर, ये तुम्हारे स्फेयर है, वो याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये भी याद रखो। क्लियर है इतना, चले आगे, क्लियर हो गया इतना, किसी बच्चे को कोई समस्या। बेटा आज मैंने क्या किया है, बैच की टाइमिंग को चेंज किया ना, तो इसलिए बच्चे जुड़े ना है, ठीक है। तो जितने हैं तुम लोग बता दो मुझे जल्दी से, ये क्लियर है कि आगे चलें जिससे अपन, आगे चलें, है ना। जल्दी से 10 मिनट की क्लास और बची है ना बेटा। कल सबको बता देना है ना 12:30 बजे, जिससे आप लोगों का 12:30 बजे से मैं 1:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास ले लिया करूंगा रेगुलर, है ना। तो तुम लोगों की कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी जिससे, ठीक है। चलो, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, कारण लिखिए। Why a normal eye is not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर राइट द रीजन, ठीक है। तो देखो, a normal eyes cannot see object clearly placed closer than 25 सेंटीमीटर because, यहां से देखो, वो तो पूरा अपन ने क्वेश्चन में से ही उठा लिया, पेपर में भी तुम लोगों को ये तो सारा पूरा क्वेश्चन में से उठा लिया। कहां से स्टार्ट होगा आंसर, यहां से। बिकॉज द आई मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फर्दर
टू इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि तुम लोगों की ये जो आंख होती है, ये जो आंख है, इस आंख में बेटा ये जो आंख होती है तुम लोगों की बढ़िया वाली आंख, इस आंख में ये जो लगा होता है, ये इस तरीके का ये गोल गोल, इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है जिस लेंस को अपन लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो, ये अगर तुम्हारा लेंस है, अब कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा आ जाए जो कि लेंस से क्या हो जाए, बिल्कुल लेंस के पास आ गया, तो आप लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लेंस के साइज से क्या हो गया, ज्यादा। बस वही लिखा है देखो, क्योंकि आंख की मांसपेशियों और अधिक संकुचित नहीं हो पाती, इसलिए नेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी एक सीमा से अधिक नहीं बदल पाती। ये भी याद रखना, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता, पास आने पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना कि आंख में कौन सा लेंस होता है, तो बेटा आंख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये याद रखोगे। आंख में कौन सा लेंस है, तो आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है, पहली चीज याद रखोगे। और दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये भी याद रखना कि हमेशा हमारा जो मतलब आंख पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो आंख पर बनने वाली इमेज कैसी होती है बेटा, रियल होती है। कैसी होती है, रियल। लेकिन रियल के साथ होती कैसी है, तो तुम कहोगे इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट मतलब उल्टी होती है। ठीक है, आंख में बनने वाली जो इमेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आंख पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, तो रियल होती है। और रियल के साथ कैसी होती है, इन्वर्ट। रियल होगी और रियल के साथ कैसी होगी, तो इन्वर्ट होगी। बेटा याद रखना, रियल के साथ कैसी होने वाली है, इन्वर्ट होने वाली है। ये भी तुम लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट। अगर बात की जाए तुम लोगों की, तो सुन लो सर, इसके बाद आप 10th की क्लास लोगे। एक बात और सुन लो बेटा, आप लोगों की कल से क्या होगी, यहाँ पर 10th क्लास की इंग्लिश की भी क्लास होगी, है ना। इसी चैनल पर अपने पर क्या होने वाली है, 10th क्लास की भी किताब होगी। जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुआ करेगी, या जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुआ करेगी, तुम लोगों को तुरंत यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इंग्लिश की भी क्लास मिल जाएगी, जिसको आप लोग आराम से, इंपोर्टेंट ही कंसेप्ट चलेगा इंग्लिश का बेटा, याद रखना। अभी तक तुम लोग पढ़े होंगे, जहां भी तुम लोगों ने पढ़ा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, रियलिटी में 10th का एक ही टीचर आप लोगों को 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। भाई साहब, कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 6 के 6 सब्जेक्ट। और उन 6 के 6 सब्जेक्ट में होता बस इतना सा है कि केवल और केवल तुम्हें क्या करा दिया जा रहा है भाई, मैथ करा दिया जा रहा है। क्या करा दिया जा रहा है, मैथ। लेकिन हम लोग लेकर आ रहे हैं तुम लोगों के लिए बिल्कुल साइंस की क्लास, तो मैं ले ही रहा हूँ, साइंस की क्लास तो ले ही रहा हूँ, साथ में इंग्लिश वाले सर भी हैं जो कि किसकी क्लास लेंगे बेटा, इंग्लिश की क्लास लेंगे। और मैथ तो तुम लोगों ने वहां कोचिंग पर अपनी पर कर ही लिया होगा। ठीक है, मैथ तो क्या कर लिया होगा, तुमने कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो साइंस की क्लास और इंग्लिश की क्लास, दोनों क्लासेस तुम लोगों को मैं क्या करा दूंगा भाई, प्रोवाइड करा दूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो। जैसे ही मेरी 12:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, जहां बेटा सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो देखो, मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट तभी आता है पढ़ाने में जब बच्चे भी क्या होते हैं, साथ में जुड़ते हैं। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, आप लोग रेगुलर जुड़िए। 12:30 बजे से लेकर मैं आप लोगों को क्लास दूंगा बिल्कुल 1:30 तक। उसके बाद तुम्हारे इंग्लिश वाले सर तुरंत आ जाएंगे, और इंग्लिश वाले सर भी क्या करेंगे, तुम लोगों को क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो कि तुम लोगों को 10th का क्या करेंगे, बिल्कुल इंपोर्टेंट पढ़ाएंगे। तो कोई टेंशन लेनी नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, टेंशन लेने के लिए हम लोग बैठे हैं, तुम तो बस पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इतना पढ़ा देंगे तुम लोगों को। तो विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मात्रक लिखिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, अपन लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। लेकिन कभी कभार एम्पियर देखने के लिए नहीं मिलता, तो क्या मिलेगा सर, Q अपॉन T की वजह से। Q मतलब क्या होता है, तो Q मतलब होता है कूलम, यानी कि तुम लोगों का कूलम। और नीचे T मतलब क्या होगा, तो T मतलब होगा सेकंड। ठीक है, यानी कि तुम्हें C अपॉन S देखने के लिए मिलेगा। C अपॉन S को क्या बोलते हैं, तो कूलम पर सेकंड बोलते हैं। ये भी याद रखना, कई जगह पर तुम लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा, या अगर ये देखने के लिए नहीं मिलेगा तो या और करके क्या मिल सकता है तुम्हें, CS-1। ये भी बात वही होती है, कूलम पर सेकंड भी अपन लोग इसी को कहते हैं। कूलम पर सेकंड भी किसको कहेंगे बेटा, अपन इसी को कहेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, कूलम पर सेकंड भी अपन इसी को कहेंगे। आगे बात कर रहे हैं बेटा, आगे 2025 का ये भी एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। तो देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो मैंने तुम लोगों को बताया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एक इकाई आवेश को एक बिंदु से कहां ले जाता है बेटा, दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य होता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। एक और बात समझ लो बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर वो होता है W/Q। ठीक है, अगर W/Q अगर तुम लोगों को ऐसा यूनिट क्या नहीं दिखाई दे, अगर बेटा इसका ऐसा यूनिट तुम्हें वोल्ट नहीं दिखाई दे तो क्या होगा, तो तुम कहोगे W के लिए क्या आता है बेटा, जूल। W के लिए क्या आता है, जूल। और Q के लिए क्या आएगा, तो Q के लिए आएगा यहाँ पर कूलम। तो यहाँ से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, जूल पर कूलम भी मिल जाएगा। जूल पर कूलम भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, जूल पर कूलम भी मिल जाता है। ठीक है, अगला भाई, अगला जरा सा देख लो। अब आ चुके हैं आप अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली कोई दो विधियों के नाम लिखिए। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को कौन कौन उत्पन्न कर सकता है, तो पहली चीज कर सकता है पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, पहली चीज ये। दूसरा यूजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, यानी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके ये इससे भी आप क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो। और विद्युत धारा वहन करने वाली कुंडली या सोलेनॉइड द्वारा भी तुम क्या कर सकते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो। ये भी तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, इससे भी क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ये याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन याद कर लेना बेटा, ये छोड़ने नहीं है। फिर 2025 का अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण। तो पहला गुण क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसा लूप बनाती है, तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद एवं सतत वक्र बनाएंगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक और चीज याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से याद आया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, तो साउथ से किधर की तरफ होती है बेटा, नॉर्थ की तरफ होती है, ये भी याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, फ्लो डायरेक्शन, वो क्या होगी, तो तुम्हारी साउथ से नॉर्थ होगी, ये भी तुम याद रखोगे। ठीक है, ये भी याद रखोगे। अगला क्वेश्चन तुम लोगों का, हाँ भाई 2024 है ना, 2024 को मैं कल कराऊंगा। ठीक है बेटा, 2024 को मैं कब कराऊंगा, कल। तो फिर बोल रहा हूं बेटा, याद रखना जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, अगर आज आप लोग कोचिंग जाए तो तुम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की क्लास है रेगुलर रहे, तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। मैं सारी व्यवस्थाएं करवाऊंगा तुम्हारी। 12 मैं बोल रहा हूं कितना बेटा, रोज 12:30 से लेकर हम लोग रेगुलर जुड़ेंगे 1:30 तक। और 1:30 के बाद तुम्हारे क्या करेंगे, इंग्लिश वाले सर भी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे पीछे हो सकती है लेकिन क्लासें तुम्हारी दोनों रहेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 27 तारीख तक आप लोगों की प्रॉपर क्लास है, जितनी है वो क्लास लगेंगी। और अगर आप लोगों ने अभी साइंस नहीं पढ़ा है और आप लोगों को साइंस में डर लग रहा है, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों का 27 तारीख से पहले साइंस की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म। लेकिन बात बस इतनी सी है बेटा, आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत मैं तभी करूंगा, या अदरवाइज कोई भी टीचर मेहनत तब करता है जब उसको भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन हो आप लोगों की बढ़ती हुई संख्या। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को एक ही चैनल पर सारी चीजें मिल रही है, इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी और आप लोगों को साइंस की क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों की अदर भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी मैं टीचर्स को अवेलेबल आप लोगों के लिए करा दूंगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चैनल, मतलब आज की क्लास जो है वो सुटेबल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले 12:30 बजे। ठीक है, याद रखना टाइम को मत भूलना, 12:30 बजे यानी 12:30 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को।